मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कब आपको एनसीईआरटी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करने हैं, असाइनमेंट्स कब अब मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस कब आने वाली है आपकी। ये सारी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है तो। और असाइनमेंट्स हो गए, क्लास का लिंक्स हो गया, वीडियोस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमें सबसे पहले करनी है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को मैंने 6 दिन में डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले डे 1 में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को भी 2 डेज़ में डिवाइड किए, पहला इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 कलर्स का यूज़ किए क्वेश्चंस में, एक है लाइट कलर का यूज़ किए, एक रेड कलर का यूज़ किया। लाइट कलर मीन्स कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और रेड कलर का मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जिसमें जो नहीं है क्या वो हमें करने हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसके ये क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही करने हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर का। मैंने कई जगह ऑर्डर चेंज किया है, कोई क्वेश्चन नंबर अगर 15 है वो पहले लिखा है, 10th वाला बाद में लिखा है, तो ऑर्डर के हिसाब से आपको चलना है। एक्सरसाइज 7.2 करनी है आपको, ये क्वेश्चन ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करने दोनों ही है। 7.4, 5, 6 अगर आप देखेंगे इसमें 7.3 नहीं डाली है मैंने अभी, क्योंकि 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें ट्रिगो के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं हर क्वेश्चंस में, उसको मैंने थोड़ा बाद में डाला है। तो पहले आपको ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं विद मिसलेनियस, जिससे आपका इंडेफिनिट पूरा खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से। डे 2 के अंदर हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। 7.9 में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। 7.10, 7.11 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर क्वेश्चन 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 15 है, फिर 12 है, 8। तो एक पैटर्न से है कि एक टाइप के क्वेश्चन एक बारी में हम लगाएंगे, इजी क्वेश्चन करने के बाद मुश्किल की तरफ जाएंगे तो आराम से प्रैक्टिस हो जाती है और आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल 32, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक्सरसाइज है मिसलेनियस, क्वेश्चन 25 से 33, 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 44, 43, ये सारा आपका डे 2 का वर्क रहने वाला है। कोई बच्चा सोचे कि सर हम डे 2 में नहीं, हम तो एक ही दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों का साबुन क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे घिसता है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो आराम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। डे 3 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस करने वाला है, इसके साथ मैंने 7.3 एक्सरसाइज यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कम क्वेश्चंस है। अब इतना इंटीग्रेशन करने के बाद 3 दिन इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन से बोरियत फील होने है, यार इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए वेक्टर डाल दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में कर दिया। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तो आप ये भी चेक कर पाओगे कि आप इंटीग्रेशन कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, क्या और इंटीग्रेशन की ज़रूरत है जो हो चुका है आपका एनसीईआरटी से, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा लास्ट में कर दिया। एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4 मिसलेनियस सारे क्वेश्चन आपके मेंशन है यहाँ पे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो लाइन में से आपका शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, प्लेन में से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको करने हैं। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आप वो भी करेंगे। 5 दिन करने के बाद आपकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी दिन से आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन 5 दिन करने के बाद आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डे 6 में हम प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी रेड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें भी कोई डाउट निकलेगा तो जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो वहाँ पे आप डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको चैप्टर वाइज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर वाइज इसलिए होते हैं कि जब आप 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा लगता जाता है कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपने उस तरीके के क्वेश्चंस कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, उसमें एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का नहीं है उसको आप 2 बारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं।
और बाद में मिनिमम 5 सैम्पल पेपर्स आपको करने हैं। ये लास्ट डे में भी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 5 ही सैम्पल पेपर है, 5 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो। सैम्पल पेपर इसलिए लास्ट में करने को, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर ले प्रीवियस ईयर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सैम्पल पेपर एक पब्लिशर बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है सीबीएसई में ऑलरेडी वो क्वेश्चंस आ चुके हैं और रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सैम्पल पेपर्स में बहुत कम क्वेश्चन है आपके पास, तो 5 सैम्पल पेपर में अगर एक सैम्पल पेपर की बात करूँ तो मैक्सिमम एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, जहाँ तो 1 जहाँ 2। तो 10 सैम्पल पेपर करते हो तो मैक्सिमम एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चन ही कर पाओगे। वो जरूरी नहीं है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने हैं, देन लास्ट में मिनिमम 5 सैम्पल पेपर्स कंप्लीट करने हैं। केस स्टडी भी मैं आपको कराने वाला हूँ, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है, तो टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।